जान कहने से कोई जान नहीं होता, जान कहने से कोई जान नहीं होता, कोई कह भी दे तो नुकसान नहीं होता। और ये तो मैं हूं जिसे छोड़ दिया उसे छोड़ दिया, और ये तो मैं हूं जिसे छोड़ दिया उसे छोड़ दिया, वरना ये फैसला आसान नहीं होता। तो किसी को छोड़ना नहीं है, किसी को पकड़ना नहीं है, बस एक चीज पे फोकस करना है, अपने पढ़ाई पे। वरना ये जो जान वाली बातें हैं जान लेके ही मानती हैं, और जान लेने से बचना है तो सक्सेस के पीछे भागिए। सक्सेस अगर मिल गया तो ये सारी चीजें अपने आप आपको मिल जाएंगी। तो इसी मोटिवेशन के साथ हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, और एक बार फिर से जोरदार तरीके से अपने बच्चों का अपने एस पाठशाला पे स्वागत करते हैं। आज की क्लास में हम नए चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का, जो कि होने वाला है चैप्टर ट्रायंगल। ट्रायंगल एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है बोर्ड के लिए, और हम सबसे पहले बेसिक्स एकदम स्टार्ट करेंगे और एकदम टॉप लेवल तक ले जाएंगे, जिससे कि ट्रायंगल में कोई भी डाउट लास्ट क्लास के बाद आपके अंदर नहीं बचेगी। आज की क्लास में हमको जो पढ़ना है उसको पढ़ना है ट्रायंगल। क्या कहते हैं नाम? ट्रायंगल। अगर इस ट्रायंगल में बात करें तो आपने देखा कि भैया ये दो वर्ड से मिलकर बना है। एक क्या है? ट्राई, और दूसरा क्या है? एंगल। ट्राई मतलब क्या होता है? तो आपने को ये 3 होता है, और एंगल मतलब क्या होता है? एंगल। तो कोई ऐसा फिगर जिसमें 3 एंगल हो उसी को हम क्या कहते हैं? ट्राई एंगल। उसी को क्या कहते हैं? ट्रायंगल। और बेसिकली अगर बात करें तो ट्रायंगल क्या होता है? तो थ्री साइडेड पॉलीगन। थ्री साइडेड पॉलीगन को हम क्या कहते हैं? ट्रायंगल। याद रखिएगा, आप क्लास 10th के बच्चे हैं, और 10th के बाद आप 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे, मैथ्स लेंगे। कुछ बच्चे मैथ्स नहीं लेंगे, तो जो मैथ्स लेंगे उनको मैथ्स की टर्म्स पता होनी चाहिए। बस ये नहीं कि ट्रायंगल क्या होता है, 3 साइड फिगर, 3 साइड फिगर नहीं, 3 साइडेड पॉलीगन को हम क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं। अभी जो पॉलीगन होता है वो क्या होता है? तो पॉलीगन मतलब होता है क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ ओनली बाई साइड्स। मतलब जो ऐसा क्लोज्ड फिगर जो कि सिर्फ और सिर्फ साइड से मिलके बना हो। किससे मिलके बना हो? साइड से मिलके बना हो। ऐसे को हम क्या कहते हैं? पॉलीगन कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीगन कहते हैं। तो हमको पॉलीगन के बारे में नहीं पढ़ना, हमको किसके बारे में पढ़ना है? ट्रायंगल के बारे में। अब अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल में कुछ टाइप्स होते हैं, तो पहले उन टाइप्स को समझते हैं, ट्रायंगल की बेसिक नॉलेज को लेते हैं, उसके बाद हम ट्रायंगल में एंटर करेंगे। तो आपने कभी ट्रायंगल का पहला क्लासिफिकेशन होता है। क्या होता है? ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन होता है। अब ट्रायंगल का जो क्लासिफिकेशन होता है 2 तरीके से होता है। तो आपने कभी अगर ट्रायंगल में बात करें तो ट्रायंगल कुछ ऐसा होता है, ये क्लोज्ड फिगर हो गया, 3 साइड है, 3 वर्टेक्स है, और 3 एंगल भी है। तो ट्रायंगल में 2 चीज हमको मिली। क्या? एक साइड मिला, दूसरा क्या मिला? एंगल मिला। तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल हम ट्रायंगल को क्लासिफाइड करते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स भी हम क्या करते हैं? ट्रायंगल को क्लासिफाइड करते हैं। तो ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स की बेसिस पे ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन क्यों हम पढ़ते हैं। तो जो सबसे पहला ट्रायंगल होता है उसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल? देखिए, मैं बेसिक से एकदम स्टार्ट कर रहा हूं, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, बस लेकिन एक बार आपको रिवाइज करा दूंगा प्रीवियस चीजें, जिससे कि कभी आपको दिक्कत ना हो। मैं डायरेक्ट भी स्टार्ट कर सकता हूं, लेकिन डायरेक्ट क्यों स्टार्ट करें? एक बार रिवाइज कर लेंगे तो हमारी चीजें क्या हो जाएंगी? क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। बात को समझिए। तो आपने कोई एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होगा? तो नाम क्या लिखा है? एक्यूट। और आपको पता है एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है? तो कोई भी एंगल जो कि 0 डिग्री से बड़ा हो बट 90 डिग्री से छोटा हो। तो कोई भी एंगल जो कि 0 से बड़ा बट 90 से छोटा हो उसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। अब यही एक्यूट एंगल अगर ट्रायंगल में आ गया, दैट मींस ऑल द एंगल ऑफ ट्रायंगल। कौन सा? ऑल द एंगल्स। याद रखिएगा, सारे एंगल्स की हम बात करेंगे, तो ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर एक्यूट एंगल। वो क्या होने चाहिए? एक्यूट एंगल होने चाहिए। तो किसी भी ट्रायंगल में सारे एंगल अगर एक्यूट एंगल हैं तो उसी को हम क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। सेकंड क्या आता है? तो आपने कोई 90 से छोटा था, अब अगर 90 के इक्वल हो गया
तो उसको क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। आपको ये लग रहा होगा कि भैया ये सर ये क्या पढ़ा रहे हैं हमको, अरे सर आपको एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से एकदम स्टार्ट करते हैं सर। ऐसा नहीं कि ये लो बच्चा बस पढ़ लो, घोलो घोलो चल जाओ, नहीं, घोलो गालो वाला काम नहीं है। एकदम चीजों को समझना है अच्छे से। अभी आपसे मैं पूछ दूं कि राइट एंगल ट्रायंगल में बाकी एंगल कैसे होते हैं, तो कुछ बच्चे सोचने लगे अरे कैसे होते हैं, कैसा होता है। यही चीज आपको अटकना नहीं है, फराटे के साथ जवाब देना है। तो ये कब होगा, जब आपका बेसिक और कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आपने कभी राइट एंगल ट्रायंगल कब होगा, तो कोई एक एंगल, ओनली वन एंगल, याद रखिएगा ओनली वन एंगल जो है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर एक एंगल, सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो आप लोग ये एक एंगल 90 हो गया, बाकी दो एंगल कैसे होंगे, तो बाकी दो एंगल जो होंगे, अदर टू एंगल्स जो होंगे वो हमेशा एक्यूट एंगल होंगे। याद रखिएगा वो कैसे होंगे, हमेशा एक्यूट एंगल। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा है कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो 180 डिग्री का मतलब 90 तो इसी ने ले लिया, अब बाकी के दो मिलके 90 हो रहे हैं। तो आपने कभी बाकी के दो मिलके 90 मतलब ये तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कब होता है, जब दोनों एंगल्स एक्यूट एंगल। तो दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, एक्यूट एंगल। अब राइट एंगल के बाद क्या आता है, तो आपने कभी राइट एंगल के बाद आता है ऑब्ट्यूज एंगल। क्या आता है, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है, तो आपने कभी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जो होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसमें ओनली वन एंगल, ओनली वन एंगल जो है वो 90 से बड़ा हो बट 180 से छोटा हो। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 से बड़ा और 180 से छोटा हो, भैया सिर्फ एक ही होगा क्या, एकदम सही बात, सिर्फ और सिर्फ एक ही हो सकता है। क्यों, क्योंकि आपने कहा तीनों का सम 180 होना चाहिए। और एक एंगल अगर 90 से बड़ा हो गया, तो मान लेते हैं 100 डिग्री है, तो बचा कितना आपके पास 80 डिग्री। तो दो एंगल को मिला के 80 हो रहा है ना, तो दो एंगल को मिला के जो 80 होगा, दैट मींस बाकी दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे, तो एक्यूट एंगल। तो अदर टू एंगल्स आर क्या हो जाएंगे, एक्यूट एंगल। बात को क्लियर कर लीजिएगा कि या तो राइट एंगल हो या तो ऑब्ट्यूज एंगल हो, दोनों ही केस में जो बाकी के दोनों एंगल होते हैं वो एक्यूट एंगल हो जाते हैं। तो ये किस पे था, तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो चलिए अब हम ट्रायंगल को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड, तो साइड के बेसिस पे हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं ट्रायंगल। तो सबसे पहला क्या आता है, तो सबसे पहला जो ट्रायंगल होता है दैट इज नोन एज स्केलन ट्रायंगल। क्या होता है, स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल क्या होता है, तो आपने कभी एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों के तीनों साइड्स नॉट इक्वल हो। तीनों के तीनों साइड क्या हो, नॉट इक्वल, मतलब अगर एक 2 है तो दूसरा 3 हो जाए और चौथा तीसरा 4 हो जाए। तो अगर ऑल द थ्री साइड्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, मतलब कि कोई भी एक दूसरे के इक्वल ना हो, तो ऐसे ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं, स्केलन ट्रायंगल कहते हैं। अब बात करते हैं सेकंड की। तो सेकंड ट्रायंगल क्या होता है, तो इसको कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, तो आइसो मतलब होता है सेम, आइसो मतलब क्या होता है, सेम। तो अगर किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स अगर आपस में इक्वल है, कितनी साइड्स, दो साइड्स अगर आपस में इक्वल है, तो ओनली टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल टू ईच अदर, अगर सिर्फ दो साइड जो है वो आपस में इक्वल, ओनली टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल टू ईच अदर, तो ऐसे ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। अब याद रखिएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, जितने साइड्स इक्वल होते हैं उतने ही एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर दो साइड इक्वल है तो दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होगा। इसमें तीनों साइड नॉट इक्वल थे तो तीनों एंगल भी नॉट इक्वल होगा। अब बात करते हैं थर्ड की। तो थर्ड को कहते हैं हम इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्वी मतलब होता है इक्वल और लेटरल मतलब क्या होता है, साइड। इक्वी मतलब क्या होता है, इक्वल, और लेटरल मतलब साइड। तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें सारी साइड्स आपस में इक्वल हो। तो ऑल द साइड्स ऑफ
ट्रायंगल आर इक्वल टू ईच अदर, क्या होगा, आपस में इक्वल होंगे। तो अगर सारी साइड्स किसी भी ट्रायंगल के आपस में इक्वल हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ साइड। अब इसी में आपने दो तीन चीजें पढ़ी होंगी, क्या क्या चीजें पढ़ी उसको भी देख लेते हैं। तो आपने एक चीज पढ़ा है, एक चीज क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक कॉन्सेप्ट लगता है जिसको कहते हैं पाइथागोरस। तो पाइथागोरस साहब क्या कहते हैं, तो पाइथागोरस साहब कहते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, ये मान लेते हैं ए बी सी, तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगा उसका स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, जिसको हम क्या कहते हैं कि एच स्क्वायर जो होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। ये प्रॉपर्टी कब लगेगी, तो आपने कहा ये प्रॉपर्टी तभी लगेगी जब राइट एंगल ट्रायंगल, कब प्रॉपर्टी लगेगी, जब राइट एंगल ट्रायंगल। एक आपने क्या पढ़ा है, तो आपने कहा भैया एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या कहता है कि सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसके बाद आपने एक प्रॉपर्टी और क्या पढ़ा है, तो आपने पढ़ा है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्या पढ़ा है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई एक्सटीरियर एंगल होगा, किसी भी ट्रायंगल में कोई एक्सटीरियर एंगल होगा तो अपने एडजेसेंट एंगल को छोड़ के बाकी दोनों के सम की इक्वल होगा। दैट मींस मान लेते हैं डी है तो एंगल ए सी डी ये एक्सटीरियर एंगल है, तो एडजेसेंट एंगल कौन सा है, सी को छोड़ के बाकी दोनों के सम के इक्वल होगा। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, तो इसको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्या कहती है कि जो एक्सटीरियर एंगल होगा अपने एडजेसेंट एंगल को छोड़ के बाकी दोनों के सम के इक्वल होगा, इसको क्या कहते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। और आपने क्या चीजें पढ़ी है ट्रायंगल में, तो आपने कभी हमने ये सारी चीजें ट्रायंगल में पढ़ी है। और क्या पढ़ी है ट्रायंगल में, तो एक प्रॉपर्टी आपने ये पढ़ी है कि किसी भी ट्रायंगल में सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज greater than the third side। क्या पढ़ी प्रॉपर्टी कि किसी भी ट्रायंगल में जो दो साइड का सम होता है, किसी भी दो साइड का सम वो हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होगा, ये भी आपने प्रॉपर्टी पढ़ी। एक प्रॉपर्टी और क्या पढ़ी है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल और साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। क्या मतलब कि किसी भी ट्रायंगल में अगर हम बात करें कि ये और ये साइड आपस में इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, ये है, और इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, ये, तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल है, उसमें कहा कि ये एंगल जो है और ये एंगल आपस में इक्वल है, तो आपने इसके अपोजिट कौन सी साइड है, ये, और इसके अपोजिट साइड कौन सी है, ये, तो ये दोनों साइड्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। ये सारी प्रॉपर्टी आपने क्लास 9th में या अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखी। तो आज का जो क्लास था वो हमारा बेसिक के लिए क्लास था कि जो भी चीजें आपने पढ़ी है प्रीवियस क्लासेस में उसको रिवाइज करने के लिए। तो होप सो कि आज की क्लास आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी और मस्त तरीके से आप लोग प्रीवियस क्लासेस को भी देख लिए होंगे और जोरदार तरीके से पढ़ाई करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। होप सो कि जहां पे भी होंगे मस्त होंगे, बिंदास होंगे और जोरदार तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे।